पतले पतले दस्त लगना, बार बार शौचालय यानी कि टॉयलेट जाना। क्या आप जानते हैं कि इस दिक्कत के प्रमुख कारण क्या होते हैं, यानी कि व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर दिस डिजीज और दिस प्रॉब्लम, उसे हम नजरअंदाज करते हैं। लेकिन ये दिक्कत कितनी सीवियर बन सकती है, क्या आप जानते हैं? नहीं? तो मैं आपको आज बताने वाला हूं कि ये हमें होती क्यों है, क्या इसके प्रमुख कारण यानी कि मेन रीजंस होते हैं इस डिजीज के, यानी कि इस बीमारी के होने के या इस दिक्कत के होने के। इसे मेडिकल टर्म में क्या कहा जाता है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके बारे में आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कारण क्या होते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला जो कारण आता है वो ये आता है कि वायरल इन्फेक्शंस। हमें वायरल इन्फेक्शंस जब हो जाते हैं, यानी कि जब वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, इसके पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, तब ये दिक्कत हमें बन जाती है, जिसकी वजह से हमें दस्त लग जाते हैं, बार बार टॉयलेट का इस्तेमाल करना पड़ता है, शौचालय जाना पड़ता है। नेक्स्ट आता है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। अब आप बात करेंगे कि वायरल्स जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरियल भी, यानी कि बैक्टीरिया भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन यहां पर दोनों ही अपना अपना पार्ट प्ले करते हैं। जब बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और वो बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, मीन सहन नहीं कर पाती है, तब भी हमें ये दिक्कत हो जाती है, दस्त लग जाते हैं, पतले पतले स्टूल फॉर्मेशन होती है, जिसमें बार बार शौचालय जाना पड़ता है। साथ ही साथ उसके बाद जो मुख्य रीजन आता है, प्रमुख कारण आता है, वो है इम्प्रॉपर डाइट। हम ठीक से खाना नहीं खाते, पौष्टिक आहार नहीं लेते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, स्पाइसी फूड ज्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाता और हमें जो है बेसिकली ये पतले पतले दस्त होने लगते हैं, यानी कि पेट ठीक से साफ नहीं होता, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन भी होने लगता है। उसी को कहते हैं ये दिक्कत, यानी कि जिसमें हमें दस्त लग जाते हैं। नेक्स्ट रीजन आता है मेडिसिन रिएक्शन। कुछ दवाइयां भी ऐसी होती हैं जो रिएक्शन कर जाती हैं और जिनकी वजह से हमें दस्त लग जाते हैं, हमें जो है ठीक से पॉटी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से शरीर के अंदर से पानी की भी कमी होने लगती है। अब बात करते हैं कि इसे मेडिकल टर्म में या साइंटिफिक नेम में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो इसे हम डायरिया के नाम से जानते हैं और लूज मोशन के नाम से जानते हैं। आपने सुना होगा कि डॉक्टर कहता है कि आपको डायरिया हो गया, आपको लूज मोशंस हो गए। वो किस वजह से? इन्हीं कारणों की वजह से, या तो वायरल इन्फेक्शंस की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, खाना ठीक से नहीं खाते हैं, हम बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं तो पाचन क्रिया ठीक नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ये कंडीशन हो जाती है। और साथ ही साथ जब मेडिसिन रिएक्ट कर जाती हैं तब ये दिक्कत हो जाती है। अब बात करते हैं कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। सबसे पहला तो हमें ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेटिंग सोल्यूशन इस टाइम पर लेना चाहिए, क्योंकि जब भी हमें डायरिया होता है, दस्त लगते हैं, तो शरीर के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, ये शरीर से एकदम बाहर जाने लगते हैं, क्योंकि पानी की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से इनको प्रॉपर मात्रा में रखने के लिए हमें ORS सोल्यूशन यानी कि ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशंस लेने चाहिए, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना रहता है। साथ ही साथ हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमें जब दस्त हो जाते हैं तो खाना कम कर देना चाहिए। नहीं, जितना आप खा सके उतना खाइए। शरीर से बाहर निकल रहा है वो, आपको बार बार शौचालय जाना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें शरीर के अंदर से एनर्जी कम नहीं होने देनी है। हमें जो है इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस बना के रखना है, पानी की कमी नहीं होने देनी है। साथ ही साथ जो मेडिसिन रिकमेंड करता है डॉक्टर आपको, वो मेडिसिन आप लीजिए। डॉक्टर के पास फौरन जाइए, उसको कंसल्ट कीजिए, उससे पूछिए मुझे ये दिक्कत हो गई है, दस्त लग रहे हैं, लूज मोशन हो गए हैं, तो मैं कौन सी दवाई ले सकता हूं या ले सकती हूं, तो वो दवाई फिर आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। और साथ ही साथ मेंटेन गुड हाइजीन। जब भी आपको दस्त लगे यानी कि लूज मोशन, डायरिया हो जाता है, तो हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करके रखें। जितनी बार वॉशरूम यूज करते हैं आप यानी कि टॉयलेट जाते हैं, उतनी बार आप बाहर आकर अपने हाथ अच्छे से धोएं, हाथ पैर अच्छे से धोएं, जिसकी वजह से ये फैले ना या हम अनहाइजीनिक ना रहें। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी होती है। साथ ही साथ अब बात करते हैं कि हम मेडिसिन कौन कौन सी यूज कर सकते हैं ऐसे टाइम पे। तो मेडिसिन आती हैं, लोपेरामाइड का नाम आपने सुना होगा, साथ ही साथ बिस्मुथ, सब सैलिसिलेट आपने नाम सुना होगा, फ्लोरोक्विनोलोन्स ड्रग्स आती हैं, साथ ही साथ
एंटी डायरिया ड्रग्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। तो ये और भी कई सारी ड्रग्स हैं जो हम डायरिया के टाइम पे यानी कि लूज मोशन के टाइम पे यूज करते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी हमारी डायरिया के बारे में, यानी कि जो हमें पतले पतले दस्त हो जाते हैं, बार बार शौचालय क्यों जाना पड़ता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। इसी तरीके की मोर अपडेट्स के लिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी शरीर से संबंधित सभी बीमारियों की कैसे हो जाती है, क्या उसके प्रमुख कारण होते हैं, उसे मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं, और साथ ही साथ उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इसी तरीके की मोर अपडेट्स के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।